27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर कराने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास भी 14 नवंबर बरोज जुमे तक जारी रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने के हक में फैसला किया। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और हुकूमती अराकीन पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। हुकूमती अराकीन असम्बली को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत जारी। 27वीं आईनी तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर कराने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तफ़ाक़े राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को टास्क सौंप दिया। स्पीकर तमाम जमातों से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। इत्तफ़ाक़े राय न हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हसार करेगी। उधर सेनेटर फैसल वाबडा की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाबडा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने तजावीज़ का जायजा लेने का कहा है। उम्मीद है मौलाना तरमीम के मामले को समझेंगे। फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। MKM पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी को 27वीं आईनी तरमीम पर हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस, विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत से राबता किया है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में आईनी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आईनी अदालत के क़याम से आईनी नौयत के मुकदमात बर वक्त निपट सकेंगे। आर्टिकल 140A के जरिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। तालीम के निज़ाम में यकसानियत लाने के लिए विफाक को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। फारूक सत्तार बोले कि सूबे अब गैर मौसर और गैर मुनज़्ज़म हो चुके हैं। 18वीं तरमीम का जायज़ा लेना मुस्बत इक़दाम है। हुकूमती हलकों ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम इख्तियारात छीनने की नहीं, इदारों को बेहतर बनाने की कोशिश है। अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने का तासुर मुस्तरद करते हैं। आईनी अदालत के क़याम का मकसद आईनी तनाज़ात का तेज़ तर हल यकीनी बनाना है। तरमीम के ज़रिए NFC अवार्ड पर नज़रसानी करके माली तवाज़ुन लाया जाएगा। तरमीम के ज़रिए निज़ाम बदलने का तासुर भी मुस्तरद। मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली से छोटे मुकदमात और तनाज़ात का फौरी हल यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका में तारीख रकम ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में ज़ोहरान ममदानी की अमेरिकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर रहेगा, तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। जानता हूँ ट्रंप मुझे सुन रहे हैं। करप्शन के कल्चर का खात्मा करेंगे। इस कल्चर ने अरबपतियों को टैक्स से निकलने की इजाज़त दी। मजीद कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के नाम पर अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। नफरत और तकसीम की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। मेयर न्यूयॉर्क के इलेक्शन में टर्नआउट का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने ही हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गैर सरकारी नताज के मुताबिक ममदानी ने 49.9 वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41.6 वोट हासिल हुए। ज़ोहरान ममदानी से इसराइल के गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के सबसे बड़े नाक़िद। कई बार कह चुके नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करेंगे। खुद मैदान में नहीं था इसलिए रिपब्लिकन हार गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी की जीत पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने शटडाउन को भी रिपब्लिकन की शिकस्त की वजह करार दिया। कहा कि ज़ोहरान ममदानी को वोट देने वाले यहूदी बेवकूफ़ हैं। इससे पहले ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर न्यूयॉर्क को फंड्स रोकने की धमकी दी थी। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान ममदानी और तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। रेकोडिक की पहली बरामद $2.8 अरब होगी। हर शुबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर से खिताब।
कहा कि टैक्स इस्लाहात पर ताजिर बरादरी से मुशावरत कर रहे हैं। फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना बोले, गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा बनाना चाहता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ। हमें रवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राबता के वफ्द की मुलाकात। गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदियों के मामले पर गौर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम के रिज़्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। PIA इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। इंजीनियर्स को ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस करने की दरख्वास्त। PIA इंतजामिया की दरख्वास्त पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का लचकता मुजाहरा। PIA की तमाम परवाज़ों की बर वक्त क्लियरेंस के बायस वक्त पर रवानगी। मुल्क के भलाई इलाकों के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। 2 रोज़ बाद बर्फबारी थमी तो नज़ारे हसीन हो गए। मानसेरा, नारान, कागान, गिलियात, नथिया गली, अयूबिया के पहाड़ों पर पुरकैफ नज़ारे। चित्राल, कालाम, अरोड़ और दीगर पहाड़ी इलाकों में 2 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहों ने सयाहती मकामात झील लुलूसर, झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टोप का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा वापस भेज दी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के निफाज से फ़लस्तीनियों की 285 लाशें वापस आ चुकी हैं। उधर इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में गोलाबारी और मसमारी की कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फोर्सेस और आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़श्ता माह 2350 हमले किए। अमरीकी रियासत कैंटकी में कार्गो तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। हादसे के बाद मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में जहाज का अमला और शहरी शामिल हैं। कार्गो तैयारे में 2,80,000 पाउंड ईंधन मौजूद था। ईरान ने 2 फ्रांसीसी शहरियों को इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये रिहाई इंसानी हमदर्दी के असूलों के तहत अमल में लाई गई है। अमेरिका सऊदी अरब को जदीद 45 F-35 लड़ाका तैयारे देगा। पेंटागन ने तैयारों की फराहमी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हतमी फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। जापान ने शिमाली पहाड़ी इलाकों में रीछों के जानलेवा हमलों के बायस फौज तैनात कर दी। कस्बे काजूनो में शहरियों को जंगलात से दूर रहने की हिदायत। शहरियों को कहा गया कि वो रीछों को भगाने के लिए घंटियां अपने पास रखें। मकामी हुकाम के मुताबिक चंद माह में रीछों के हमलों में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। साल का सबसे बड़ा बीवर सुपरमून आज आसमान को रोशन करेगा। चांद आज जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। चांद अपने हजम से 9.7% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन दिखाई देगा।